आज हम लोग स्ट्रक्चर में 3 नए चीज पढ़ने जा रहे हैं, मतलब नए कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते टाइम। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसमें 2 फील्ड दिया रोल एंड मार्क। उसी समय स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते टाइम ही हमने स्ट्रक्चर के कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दिए, S1 S2, और एक एरे डिक्लेयर कर दिया इसी स्ट्रक्चर के लिए S ऑफ साइज 5। तो क्या होगा, मुझे S1 S2 नाम का 2 वेरिएबल मिल जाएगा, S1 S2, और एक एरे मिल जाएगा इसी स्ट्रक्चर वेरिएबल का। कितना होगा उसमें, 5 ब्लॉक होगा, 1 2 3 4 5। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जिसमें आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका क्या था, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा था वो ये था कि आप मेन फंक्शन के अंदर कर लें स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम और वेरिएबल का नाम। तो आप यहाँ अगर कर दिए S1 S2 तो अंदर भी आप कर सकते हैं S5 S6, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग अलग नाम से आप अंदर और वेरिएबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया तो अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमने पढ़ने वाले हैं आज। दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विदाउट नेम। अभी तक जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड दे रहे थे और स्ट्रक्चर का नाम दे रहे थे। अब हम देखेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिना नाम के। जैसे दूसरा देखिए, स्ट्रक्ट नाम है ही नहीं और हमने स्ट्रक्चर बना दिया, कैसे काम होता है इसमें वो भी देखेंगे। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। क्या है ये, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। इसमें कैसे काम होता है वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते टाइम ही। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं। एक बार आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, ब्रेसेस से बंद कर दिया, तो आपको जो जो वेरिएबल का नाम चाहिए वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए और लास्ट में सेमीकोलन दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें डेटा कैसे भराएगा, जिस तरह से हम पहले भर रहे थे उसी तरह से भरेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करते थे और वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर करते थे, इस तरह से स्ट्रक्ट स्टूडेंट S5, और फिर हम उसमें डेटा कैसे डालते थे, S5 डॉट रोल S5 डॉट मार्क, और उसमें हम डेटा डाल देते थे। तो वही नियम अंदर लागू होगा इसके लिए भी। आपने S1 S2 भले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, आप अंदर में डेटा उसी तरह से भर दीजिए, S1 डॉट रोल S1 डॉट मार्क, कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल में डेटा डालने के लिए, प्रिंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हो या वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर किया हो। अच्छा, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या हुआ, आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आप सिंपली जो जो वेरिएबल चाहिए उसका नाम दे दीजिए। यहाँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप S5 S6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये एक बताना था आपको। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे बिना स्ट्रक्चर के नाम के। जैसे देखिए स्ट्रक्ट और उसमें फील्ड दे दिया मोबाइल नंबर पिन कोड और वेरिएबल वहीं पे डिक्लेयर कर दिया, ये मैंडेटरी है वेरिएबल को यहीं पे डिक्लेयर करना। अगर आप स्ट्रक्चर का नाम नहीं दे रहे हैं तो आपको वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जब इसका नाम ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम देना पड़ेगा कुछ, तो स्ट्रक्चर का तो नाम ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसका कोई नाम नहीं है तो आप वेरिएबल वहीं पे डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ कर दिया E1 E2 E3। अब इसमें डेटा कैसे भराएगा, डेटा भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 डॉट मोबाइल नंबर कर दीजिए, E1 डॉट मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, E1 डॉट पिन कोड E1 डॉट पिन कोड डाल दीजिए। डेटा भरने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इन सब वेरिएबल्स के लिए करते हैं उसी तरह से इस वेरिएबल के लिए करेंगे। उसी तरह से हम एरे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए। इसमें नुकसान यही हुआ कि हम अंदर कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, लेकिन यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर करके हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये दूसरा चीज़ हमने पढ़ लिया आज। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर में 2 तरीका होता है नेस्टिंग करने का, एक ये है 3.1 इसका नाम है, एक ये है 3.2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझिए, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का होना, मतलब एक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर होगा, तो इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर करने का 2 तरीका है।
पहले तरीकों को देखिए क्या करना है उसमें। हम दो स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पे। पहले तरीके में देखिए, एक स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस, जिसमें दो फील्ड है, स्ट्रीट नंबर और पिन कोड। और दूसरा स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टूडेंट, उसमें तीन फील्ड है, नेम, एज और एक फील्ड जो है वो खास है। वो क्या है? इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है। पहला दो फील्ड क्या है? एक कैरेक्टर एरे, एक इंटीजर वेरिएबल है। तीसरा फील्ड जो है वो इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो ये जिस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो नेस्टिंग कर रहा है किसका? इसका। यानी कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर जाके बैठ गया है। इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बाहर और एक स्ट्रक्चर अंदर। यहाँ बाहर क्या है? बाहर है स्टूडेंट और अंदर है एड्रेस। तो ये नेस्टिंग करके हमको करना क्या है? देखिए क्या करना है। हम स्टूडेंट का वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, और इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के मदद से, यानी कि S1 के मदद से हम एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर बैठा हुआ है, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, उसको यूज कर पाएंगे। तो यही नेस्टिंग का फंडा होता है कि आप बाहर वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाइए और अंदर वाले का भी मेंबर को यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का कि आप जिस स्ट्रक्चर को अंदर रखना है उसके एक वेरिएबल को बाहर वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है। अब स्ट्रक्चर के नेस्टिंग का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करने हैं, यहां देखिए, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका नाम है स्टूडेंट न्यू। एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट न्यू। इस स्ट्रक्चर में भी दो नॉर्मल मेंबर हैं, एक अपना एज हो गया इंटीजर टाइप का, और एक हो गया नेम, कैरेक्टर एरे। और हमने क्या किया है कि इसके अंदर ही एक दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। इस केस में, पहले केस में दोनों स्ट्रक्चर बाहर बाहर थे, स्टूडेंट और एड्रेस दोनों बाहर थे। यहां हमने क्या किया है कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर यानी कि स्टूडेंट न्यू स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने क्या किया है, एक दूसरा स्ट्रक्चर डाल दिया है, उसका नाम है एड्रेस न्यू। और एड्रेस न्यू के जो मेंबर हैं वो इन दोनों ब्रेसेस के अंदर होंगे। और हमने क्या किया है, इस एड्रेस न्यू स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर दिया है, ADDR। अब ये ADDR जो है इस बाहर वाले स्ट्रक्चर के मेंबर की तरह काम करेंगे। जिस तरह से ये वाला ADDR इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए मेंबर की तरह काम कर रहा है, उसी तरह से इस स्ट्रक्चर का जो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ADDR, ये मेंबर की तरह काम करेगा इस स्ट्रक्चर के लिए, ये जो स्टूडेंट न्यू है। तो यहां पे हमने क्या किया, स्टूडेंट न्यू के अंदर एड्रेस न्यू स्ट्रक्चर डाल दिया है। ठीक है। और एक वेरिएबल उसका डिक्लेयर कर दिया ADDR। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, दो तरीके थे, दोनों बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर का यानी कि बाहर वाले स्ट्रक्चर का यानी कि स्टूडेंट का वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल के मदद से हम लोग इसका एड्रेस स्ट्रक्चर का जो मेंबर है, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, उसको स्कैन करेंगे, प्रिंट करेंगे या डेटा चेंज करेंगे। तो यही करेंगे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर में, हम लोग यही करने वाले। इसमें भी वही करेंगे, इसका स्टूडेंट न्यू का बनाएंगे वेरिएबल, और फिर इनके मेंबर को, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड के, इन सबको चेंज कर देंगे स्टूडेंट न्यू के वेरिएबल के मदद से। ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल बना दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो आपको कुछ मेमोरी में ऐसा मिल जाएगा, S1 का फील्ड क्या क्या है, नेम, एज। तो नेम मिल गया, एज मिल गया, साथ ही साथ एक और फील्ड क्या है, एड्रेस। तो आपको ये एड्रेस फील्ड मिल गया। लेकिन एड्रेस फील्ड क्या है, वो एक दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो उसके खुद डेटा फील्ड है, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड। तो देखिए एड्रेस के अंदर दो फील्ड है, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड। तो ये पूरा जो है वो S1 हो गया। ठीक है। और S1 के ये सब फील्ड हो गए, नेम, एज और एड्रेस, नेम, एज और एड्रेस। और एड्रेस का अपना खुद का दो फील्ड है, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड। तो इस तरह से आपको डेटा ब्लॉक मिलते हैं मेमोरी में। ठीक है। अब कैसे इसमें डेटा भरना है वो देखिए। आप क्या कीजिए, S1.name करके इसको यूज कर सकते हैं, S1.age यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। अब इन लोगों को कैसे यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा S1.address ADDR डॉट स्ट्रीट नंबर, उसी तरह से S1.addr डॉट पिन कोड,
मतलब S1 जो कि इसका वेरिएबल है S1 डॉट ADDR डॉट स्ट्रीट नंबर, S1 डॉट ADDR डॉट पिन कोड। नॉर्मल को कैसे यूज करते हैं, S1 डॉट एज, S1 डॉट नेम। नेस्टिंग वाले को करेंगे S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर, S1 डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। तो यही तरीका है। तो देखिए हमने क्या किया है, S1 डिक्लेयर कर लिया और S1 में डाटा भरना शुरू कीजिए। तो एंटर नेम स्कैन एफ कर लीजिए S1 डॉट नेम। तो मान लीजिए यूजर ने कीबोर्ड से डाल दिया अली, तो यहाँ पे आ जाएगा अली, ठीक है। फिर S1 डॉट एज में हमने 25 डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। फिर S1 डॉट एड्रेस, S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर में हमने डाल दिया 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर पिन कोड। पिन कोड कर रहे हैं, यूजर को एंटर करने हैं। कैसे करेंगे, स्कैन है %m% S1 डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। तो यूजर जो भी डालेगा, मान लीजिए 888888, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट करने का तरीका सिंपल है। नेम क्या है हमारा, S1 डॉट नेम जो है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप, तो %s। बाकी क्या है, इंटीजर, तो %d %d %d। और S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर, S1 डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। जिस तरह से इधर हमने भरते टाइम किया था कि S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर, तो उसी तरह से आप प्रिंट करते टाइम भी करेंगे। अब उसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला नेस्टेड स्ट्रक्चर दूसरे तरीके का, इसमें क्या करना पड़ेगा, डेटा वेटा भरने का तरीका सेम है। इसमें देखिए एक चीज़ आपको मैंडेटरी यही करना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल आप यहीं डिक्लेयर कर सकते हो, उसका बाहर कहीं नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट न्यू का एक वेरिएबल बनाइए। जिस तरह से हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, उसी तरह से स्ट्रक्ट स्टूडेंट न्यू का वेरिएबल बनाइए। कैसे बनाइएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट न्यू कर दीजिए यहाँ पे, स्टूडेंट न्यू, और वेरिएबल का नाम रख दीजिए S1। अब जब आप S1 करेंगे तो बस ऐसा ही डेटा ब्लॉक इधर भी मिलेगा, मतलब मेमोरी में ऐसा ही ब्लॉक आपको मिलेगा, नेम एज और ये एड्रेस, नेम एज और ये एड्रेस, और एड्रेस के अंदर क्या है, स्ट्रीट नंबर पिन कोड। तो आ गया स्ट्रीट नंबर पिन कोड, और बाकी तरीका वही है भरने का, S1 डॉट एज, S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर। डेटा भरने का तरीका यानी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब करने का तरीका में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर कहाँ आएगा, इसमें देखिए एड्रेस और स्टूडेंट दोनों अलग अलग हैं, मतलब स्टूडेंट अलग से डिफाइन है, एड्रेस अलग से डिफाइन है। जबकि यहाँ देखिए स्टूडेंट के अंदर एड्रेस बैठा हुआ है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस का अकेला वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्ट एड्रेस A1, तो A1 नाम का एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसमें स्ट्रीट नंबर और पिन कोड होगा। जबकि यहाँ पे आप एड्रेस का खुद का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते बाहर, यहाँ पे अंदर ही आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बाहर जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट न्यू, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करके आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इस केस में हम एड्रेस को अलग से भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट का वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए S1, और उसके मदद से भी ये सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग रन करवा के देखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें ये सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे जो हमने आपको दिखाया वो यहाँ करके दिखाते हैं। पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसके वहीं कुछ वेरिएबल्स डाल दिए। फिर हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया बिना नाम के। पहले ये दोनों देख लेते हैं, बाद में नेस्टिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने फिर स्टूडेंट का एक वेरिएबल बना दिया S4, और S4 के रोल में डाल दिया, S4 के मार्क में डाल दिया कुछ वैल्यू, फिर उसको प्रिंट करवाया। फिर जो S1 हमने यहाँ डिक्लेयर किया था उसमें भी डेटा डाल दिया। देखिए दोनों में तरीका सेम है, चाहे आप मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें या यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर करें, दोनों में डेटा डालने का तरीका सेम है, प्रिंट वगैरह करने का तरीका सेम है। फिर आइए इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या किया, हमने E1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर E नाम का एक एरे बना दिया है। तो पहले हम एरे में ही डाटा डाल रहे हैं, E0 का मोबाइल नंबर, ये एरे 5 साइज का होगा ना, तो E0 का मोबाइल नंबर, E0 का पिन कोड, फिर E1 का मोबाइल नंबर, E1 का पिन कोड, वो सब डाल के प्रिंट करवा रहे हैं। और उसी तरह से आप E1 में भी डेटा डाल पाएंगे, लाइक E1 डॉट मोबाइल नंबर, E1 डॉट पिन कोड, ठीक है। तो इसको रन करवा के देखते हैं। बाकी जो एरे में 3-4 जगह खाली, उसको भी आप भर के देख सकते हैं। मैंने 2 ही भर के दिया, पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स, यानी कि 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स। तो आइए इसको रन करवा के देखिए सब सही जाएगा, प्रिंट होके सीधा आ जाएगा सब। शुरू से देखिए S4 का डिटेल क्या है, 5695,
फिर S1 का डिटेल हमने क्या दिया 5376 वो आ गया, ठीक है। फिर हाँ E1 में भी हमने भरा था E1 डॉट मोबाइल E1 डॉट पिन कोड, E1 जो वेरिएबल यहाँ था, तो E1 का डिटेल्स ऑफ E वो भी आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर E0 और E1 एरे वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है, एरे वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर किया उसमें डेटा भर दिया, ठीक है। तो वही सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसके दो तरीके थे। एक क्या था कि दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग डिक्लेयर कीजिए, फिर बाहर वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा, एड्रेस जो है उसके अंदर रहेगा। तो ये एक तरीका था जहाँ आप दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग डिक्लेयर किए और एक में दूसरे का वेरिएबल डाल दिए। फिर दूसरा था कि आप क्या किए, एक स्ट्रक्चर को बाहर डिक्लेयर किए और उसके अंदर जो अंदर बैठेगा उसको डिक्लेयर कर दिए। जैसे स्टूडेंट हमारा बाहर वाला है और एड्रेस अंदर वाला है। हमने स्टूडेंट न्यू लिया था नाम, वहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया है इस वाले एग्जाम्पल में भी। तो दोनों में डाटा को प्रिंट करने का, स्कैन करने का तरीका सेम है। क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जो हमारा बाहर का स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का वेरिएबल बना लीजिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। फिर S1 डॉट नेम S1 डॉट एज तो जैसे होता है वो होता ही रहेगा। तो हम जैसे देखिए S1 डॉट एज बराबर 18 कर दिए। अब हमको इस ADDR के मदद से ये स्ट्रीट नंबर और पिन कोड को फिल करना है इसी S1 वेरिएबल के थ्रू। तो S1 डॉट ADDR डॉट स्ट्रीट नंबर S1 डॉट ADDR डॉट पिन कोड और इस तरह से डेटा भर दिए। नेम चूंकि स्ट्रिंग है तो उसको हम लोग इनिशलाइज नहीं कर सकते इस तरह से, तो हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया। तो ये देखिए प्रिंट करते समय भी वही करना पड़ेगा, S1 डॉट नेम S1 डॉट एज S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर S1 डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। तो इस तरह से आप स्टूडेंट का वेरिएबल बना के एड्रेस के मेंबर को यूज कर सकते हैं और ये सब प्रिंट होके आ गया। दूसरा में भी बस वही कर रहे हैं हम लोग, बस स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। S1 का वेरिएबल बना लिए, फिर S1 डॉट एज S1 डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर S1 डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, वही सेम एग्जाम्पल। तो आ गया अपना काम खत्म, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ।